अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम आए हैं हिस्ट्री बाय नाइट का विज़िट करने के लिए, जो कि होता है लाहौर फोर्ट में एवरी सैटरडे एंड संडे। तो आज का हमारा ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो हमारे ब्लॉग को पूरा देखिएगा। तो ये है मीटिंग पॉइंट जहाँ पे सारे ग्रुप्स इकट्ठे होते हैं, फिर अपने अपने गाइड्स के साथ आगे आगे जाते हैं। ये यूसुफ हैं, इनके साथ हम वर्ल्ड सिटी का जितने भी इवेंट्स होते हैं हम इन्हीं के गाइडेंस के अंदर चलते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपको गाइड करते हैं, इनकी इंटरेक्शन बहुत अच्छी होती है। तो आगे चल के आप देखेंगे इनको, जो कि लिटअप किया जाता था एट नाइट, लेकिन ये ओरिजिनल वाल नहीं है। ओरिजिनल वाल जो है इसके ऑपोजिट में है। लाहौर के 12 गेट्स में से जो ओरिजिनल गेट है वो दरवाज़ा है, जो कि अंग्रेज़ों ने रीबिल्ड नहीं किया। सो स्टार्ट करते हैं। जनाब, मैं अज़ीमुश्शान सल्तनत मुल्क खुदादाद का बासी हूँ और ममलकत के गोशे गोशे से आए सियाहों के लिए बतौर रहनुमा फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। हजूर सयाह बादशाह सलामत से मिलने और उनके बनाए हुए शाहकार देखने के ख्वाहिशमंद। जब भी रॉयल गेस्ट आया करते थे उनका वेलकम किया जाता था। अगर वो मुगल टाइम पीरियड में आते थे तो उनका एक डंका बजता था, एक नकारा, उनका वेलकम करने के लिए। और ब्रिटिश टाइम पीरियड में इस तरह से बिगल बजा के उनका वेलकम किया जाता था। पेटल्स जो थे वो फेंके जाते थे हर टाइम पीरियड में। सो एवरीबडी, हम मिज़ार इकबाल पे करे हैं। इकबाल हु गेव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, ही इज़ आवर नेशनल पोइट। इनकी जो ग्रेव देख रहे हैं ना, ये ग्रेव छोटी सी एक छोटा सा टूम है जो कि 13 ईयर्स में बनता है। इवन ग्रेट ग्रैंड मॉस्क इन 3 ईयर्स बनती है, और फिर भी 3 साल के अरसे में इतनी बड़ी मस्जिद बन गई और छोटा सा टूम जो है वो 13 सालों में बनता है। वाई बेसिकली अल्लामा इकबाल की एक वसीयत थी, वो चाहते थे कि मैं जब दफनाया जाऊं तो किसी बादशाह मस्जिद के किसी सहन में दफनाया जाऊं। तो उन्होंने अपनी फैमिली को वसीयत जो थी वो कर दी थी। हाँ, वो लेके वसीयतनामा आए। सर हेनरी क्रैक से पहले एक बंदा यहाँ पे होता था जो कि सर सिकंदर हयात है। सर सिकंदर हयात की कब्र बिल्कुल उस ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ मिज़ार इकबाल है, उधर सर सिकंदर हयात की है। वो बेसिकली गवर्नर पंजाब थे, और एक थे सर हेनरी क्रैक जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के। 2 गवर्नर होते हैं, गवर्नर जनरल इंडिया होता है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है किसी भी स्टेट का। तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अब जी फैमिली लेके आई सर सिकंदर हयात के पास पहले इजाज़तनामा लेने के लिए। उन्होंने कहा जी मैं तो इसकी इजाज़त नहीं दूंगा, आपने कहा दफनाना है तो इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड जो है वहाँ पे आप दफना सकते हैं। तो वो उस चीज़ को लेके, अपनी अर्जी को लेके वो चले गए सर हेनरी क्रैक के पास। सर हेनरी क्रैक ने उनका मसला हल किया। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो हेडक्वार्टर था दिल्ली का, वहाँ से इजाज़तनामा लेके दिया और फिर कहा आप दफना सकते हैं। तो फिर उस वक्त 20,000 लोगों ने नमाज जनाजा अदा किया इसी बादशाह मस्जिद में, और फिर यहाँ दफनाने का अमल जो था वो स्टार्ट हुआ। रेड सैंडस्टोन जो कि जिससे बादशाह मस्जिद बनती है और टूम ऑफ इकबाल बनता है, ये इंडिया पिंक सिटी जयपुर से मंगवाया जा रहा था। और जब आफ्टर पार्टीशन का टाइम आता है तो थोड़े इनके जो मामला थे पाकिस्तान इंडिया के थोड़े ख़राब हो गए, उस वजह से ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई। तो फिर वो रेड सैंडस्टोन आना भी बंद हो गया। जब ट्रांसपोर्टेशन बहाल हुई तो फिर रेड सैंडस्टोन आया, और फिर जाके 1951 में ये इकबाल का मिज़ार तब्दील बनती है। शाहजहां के 4 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकू, चाहता था मेरे बाद सक्सेसर बने दारा शिकू। फिर आता है शुजा, फिर औरंगजेब, फिर मुराद। अब इन 4 भाइयों के दरमियान में 5 जंगें हुई तख्त को लेकर। 5 में इन जंगों में 4 भाइयों में बचता है सिर्फ औरंगजेब आलमगीर। बाप को कैद करने के बाद जब लाहौर आता है, दारा शिकू का फोस्टर ब्रदर होता है, उसका नाम था फदाई खान कूका। कूका तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने है दूध भाई। उसे कहा गया कि बता तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, वैसा ना किया जाए जैसे दारा शिकू के साथ हुआ है। तो कहने लगा बादशाह सलामत, आप वक्त के बादशाह हैं, मेरी जान छोड़ दी जाए, मैं उसके किसी भी गुनाह में मुलविस नहीं था। हाँ, अगर आप मुझे छोड़ते हैं तो मैं आपके लिए कोई बिल्डिंग बना सकता हूँ। तो बादशाह सलामत ने कहा कि तेरे पास बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल कहाँ से आया, वो मटेरियल बता। तो कहने लगा कि जो बड़े भाई थे ना दारा शिकू, उनके पीरो मुर्शद है मियाँ मीर, उनका दरबार बनाने का उन्होंने सोचा तो रेड सैंडस्टोन मंगवाया और उनका दरबार बना दिया। मियाँ मीर धर्मपुरे पे एक मज़ार है,
तो वो रेड सैंडस्टोन से बन गया। जो पत्थर बचा था वो चाहते थे रोड तैयार करूँ, उस रोड पे चल के मैं अपने पीरो मुर्शद के मज़ार पे जाऊँ, लेकिन अब का तो वो नहीं रहा, तो उसका मंसूबा भी कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया। तो अब आप बताएं क्या किया जाए। वो कहने लगा बेहतर है तुम सड़क बनाने से तुम एक मस्जिद बनाओ, एक खूबसूरत बड़ी आलिशान मस्जिद बनाओ, तारीख में इससे बड़ी मस्जिद ना हो। तो जब ये बादशाही मस्जिद बनाई गई, अब जो औरंगज़ेब आलमगीर था 50 साल दौरे हुकूमत में 25 साल वो जंगों में गुजारता है, मराठा और ये सारे। तो इस टाइम पीरियड के दौरान में जब ये मस्जिद बन रही थी, वो तो हैदराबाद दक्कन चला गया क्या कि उसे मस्जिद बनाने का, और कहा कि बादशाह सलामत के लिए एक सामने गेट भी बनाते हैं किले का, जहाँ से बादशाह सलामत खुद आए। ये जो लाहौर फोर्ट का जो हम विजिट करने जा रहे हैं 107 ईयर्स में बना है, 107 सालों में, बाय 4 मुगल एम्पर अकबर, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब आलमगीर। सबसे पहले स्टार्ट किया अकबर ने 1566 में, लास्ट बिल्डिंग बनी किले का ये गेट, जो कि 1674 में, 1673 और 4 में बनता है इन 2 ईयर्स। बादशाह मस्जिद के साथ ही कि अगर बादशाह वहाँ से आए नमाज पढ़ने के लिए तो यहाँ से होकर जाए। ये एक मैदान हुआ करता था, यहाँ पे औरंगज़ेब परेड देखा करता था सोल्जर्स की। लेकिन हजूरी बाग बाद में क्यों बना और ये बिल्डिंग जो बनी, ये हम डिस्कस करेंगे। और ये कनेक्टेड करती है कोहिनूर डायमंड को, तो हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कोहिनूर कहाँ से आया और अब कहाँ पे पहुँचा, तो क्या क्या उसके साथ मामला करेंगे। अब हम ग्रुप पिक्चर के लिए जा रहे हैं जी, उन स्टेज पे आप सब वहाँ पे जाके स्टेज में एक ग्रुप बनाएंगे और फिर हम एक पिक्चर लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे उस खूबसूरत बिल्डिंग में। सो एवरीबॉडी फॉलो योर गाइस, जो कि आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से मुगल्स किया करते थे अपनी बिल्डिंग्स में। वो क्या करते थे कि जितने भी मिनट्स बनाते थे लीनिंग टूवर्ड आउटसाइड, हल्के से टिल्टेड आउटसाइड वो रखते थे, थोड़े से टेढ़े। क्यों? इन केस ऑफ अर्थक्वेक ये बाहर को गिरे ना के अंदर नमाजियों पे। ताजमहल की भी सेम थ्योरी है, टूम ऑफ हमायूं, टूम ऑफ जहांगीर, मस्जिद वजीर खान, जितनी भी बिल्डिंग्स बनती थी उनके बाहर की तरफ। अब यहाँ पे बन चुके हैं हवेली को, बस खुदा ना ख्वास्ता ये गिरेंगे नहीं, रेस्टोरेंट्स पे बने। अब होता ये था कि सराउंडिंग में बफर जोन होता था तमाम बिल्डिंग्स में, ताजमहल में अभी भी मौजूद है। तो बफर जोन खाली जगह छोड़ी जाती थी क्योंकि बिल्डिंग्स यहाँ पे ना बने। उस टाइम पीरियड में तो सबको पता था, मे भी उसके बाद सिखों के टाइम पीरियड में शायद किसी को ना पता हो, तो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। अब वजीर खान के इर्द गिर्द सिखों के टाइम पीरियड के काफी घर बने हुए हैं, उनको देखो देखी सबने बनाने शुरू कर दिया। सो इसकी ना जो एक दीवार देखने ये दोबारा बनाई गई थी, सिख टाइम पीरियड में ये दीवारें गिरा दी गई थी, फिर दोबारा में जब बनाई गई तो फिर यहाँ पे वजू की जगह कर दी। पुरानी जो मस्जिदें होती थी, जो अगर हम कहते हैं 12वीं सदी या 11वीं सदी में, तब जो मस्जिदें होती थी मिड में वॉश की जगह होती थी, ओपन कोर्टयार्ड होता था, अंडर की डोम नमाज होती थी, 3 से 5 सफ़े ताज में जो पढ़ी जाती हैं। इसका भी सेम वैसा ही है। बाद में अगर आप टर्की की बात करें, हाया सोफिया, और बाद में वो डोम्स बने और वो सारा डोम्स वगैरह का, ये हमारा पुराना स्ट्रक्चर है जो मुगल अपना रहे थे। सो बात करते हैं इस बिल्डिंग पे, कोहिनूर डायमंड जो कि कोलकंडा से निकलता है। कोलकंडा से निकलते हुए 2 नवाब भाई होते हैं, वो लेबर से पकड़ लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। उनसे होते हुए खिलजी खानदान के पास कोहिनूर चला जाता है। खिलजियों से तुगलक, सदात, लोधी, फिर मुगलों के पास ज़हीरुद्दीन बाबर के पास आता है, और उसके पास होते हुए शाहजहां के पास। शाहजहां क्या करता है, कोहिनूर को अपने क्राउन में सेट कर देता है, अपनी पगड़ी में रखना शुरू कर देता है। कोई कहता है उसका एडवाइजर, बादशाह सलामत आप इसे अपने क्राउन में इस तरह सेट ना करें क्योंकि ये मर्दों के लिए नहूसत है, औरतों के लिए जीनत है। तो ये जिस मर्द के पास आया है उससे ये छीन गया है, अगर आपके पास आप इस तरह रखेंगे तो आपसे भी छीन जाएगा। उन्होंने फिर एडवाइजर की बात मानी, उसी तरह ट्रेजर में रख दिया और वो चलता रहा। ये बात ना मानी मोहम्मद शाह रंगीला ने, एक नकम्मा बादशाह, उसने क्या किया, अपनी पगड़ी में उस तरह सजा के रख लिया। 1739 में नादिर शाह ने हमला किया दिल्ली पे, उसके साथ एक ईरानी जर्नैल था, उसमें हमला हुआ, तैश में आ गया। उसने फिर ऐलान कर दिया कि पूरी दिल्ली को लाल कर दिया जाए, तो फिर 3.25 लाख मासूम लोग मारे गए। और जब वो नादिर शाह किले में दाखिल हो रहा था, बादशाह सलामत अपने थ्रोन पे बैठे हुए थे, किसी वजीर ने कहा बादशाह सलामत नादिर शाह किले में आ चुका है, वो आपका सर कलम कर देगा, आप इधर बड़ी शान शौकत से बैठे हुए, आप जाइए यहाँ से। तो कहने लगा मुझे मेरी जूतियाँ नजर नहीं आ रही, अगर मेरी कुछ चप्पल पहनाए तो मैं यहाँ से उठूँ। ये इनका एक याशी का कहने, तो इसी वजह से इनका डिक्लाइन आया। और फिर होना क्या था, एक ट्रीटी साइन हुई कि हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, आप बस हमें छोड़ दें। जी बिल्कुल इसी तरह हुआ। और फिर एक दावत की गई, और दावत में दोनों बैठ गए आमने सामने। जब दावत से उठने लगे तो नादिर शाह ने कहा मोहम्मद शाह को कि अब हम भाई हैं, और जब हम भाई बिछड़ते हैं हमें ये रिवाज है कि हम पगड़ी एक्सचेंज करते हैं, अब आप मेरे साथ पगड़ी एक्सचेंज करें।
मोहम्मद शाह रंगीला ने जब ये सुना तो उसको तो पता लगा कि भाई ये अगर मैंने पगड़ी एक्सचेंज कर दी तो ही चला जाएगा ईरान, ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर ना करूं तो फिर गर्दन जाएगी, या तो हीरा जाएगा या गर्दन जाएगी। तो करता गया, पगड़ी एक्सचेंज कर दी, हीरा चला गया ईरान, वहां से होते हुए जो है अहमद शाह दुरानी और फिर उससे शाह शुजा के पास आए। शाह शुजा से हुकूमत छीन ली गई, वो अपनी बेगम वफा बेगम के साथ, अपनी बच्चे फैमिली के साथ पंजाब आ गया पनाह लेने के लिए, मदद लेने के लिए। उस टाइम पे इसका रूलर था महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह ने उन्हें पनाह दी 12 दरवाजों में से मोची गेट के अंदर जो मुबारक हवेली है, मुबारक हवेली में ठहराया गया और कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, मैं आपकी मदद करता हूँ, जब तक नहीं होता आप यहीं पे रहें। देखा कि इस पे कोई इतना रद्द अमल नहीं नजर आ रहा तो उसकी बेगम आई महाराजा रंजीत सिंह के पास, कहा कि आप अगर मेरे हस्बैंड की हेल्प करते हैं, मेरे हस्बैंड के पास बेशकीमती कोहिनूर डायमंड है, वो मैं आपको दिलवा दूंगी। बड़ा खुश हुआ महाराजा। महाराजा के तब तो बस होगा ये काम। महाराजा ने अपने कुछ फ्रेंच के थे जनरल लॉर्ड और मिलचोरा, हरि सिंह नलवा, इन सबको भेजा, जाओ जी आप लेके सारा मामला करें। जब सारे मामला तय पा लिए, वो फिर पहुंचे मुबारक हवेली में और जाके हीरा तलब किया। जब हीरे का नाम सुना कोहिनूर का शाह शुजा ने, तो कहने लगा कौन सा हीरा, मेरे पास तो कोई कोहिनूर डायमंड नहीं है, आप किस कोहिनूर डायमंड की बात कर रहे हैं? तो कहने लगा तुम्हारी बेगम वफा बेगम ने मुझे कहा था तुम्हारे पास कोहिनूर डायमंड है, वो तुम्हें मुझे दोगे। तो उसने गुस्से से अपनी बेगम की तरफ देखा, बेगम शर्मिंदा हो गई और आंखें नीचे कर दी। तो क्या करती, वो समझ गया किसने कह दिया, बता दिया, फिर भी उसी बात पे पका रहा और उसने कहा मेरे पास कोई कोहिनूर डायमंड नहीं है। फिर क्या करता महाराजा रंजीत, उसी हवेली के अंदर उसे कैद कर दिया। तकरीबन 1.5 हफ्ता वहां पे रहा और फिर आखिर में रात के अंधेरे में उसने उसे हीरा दिया और अपनी फैमिली को लेके 13वीं मोरी, उर्दू बाजार के सामने 12 दरवाजे 13वीं मोरी है जहाँ से लाहौर का कचरा गुजारा जाता था, उसी कचरे वाली जगह से वो अपनी फैमिली को लेकर निकला। महाराजा को जब कोहिनूर डायमंड मिला तो उसने एक सेलिब्रेशन किया और पूरे लाहौर में अनाउंसमेंट की कि पूरा लाहौर शहर चरागा करेगा, लेकिन अपने खर्चे को। तो सबने जबरदस्ती चरागा भी किया। अब कहने लगा कि भाई इस दिन को मैं यादगार बनाना चाहता हूँ कि एक मार्बल की बिल्डिंग यहाँ पे हो, पर परेशान हूँ कि मार्बल कहाँ से हो। एक एडवाइजर कहने लगा बादशाह महाराजा परेशान क्यों हो, हमारे पास मुगलों के बड़े मकबरे हैं, कहीं से भी उखड़वा लाएंगे अच्छा सा। ज़ेबुल साहब मकबरे से भी उखाड़ा हुआ मार्बल और 2-4 मकबरों से उखाड़ा हुआ यहाँ पे लाया गया, एक बिल्डिंग तैयार की, इसके ऊपर एक ट्रिपल स्टोरी एक ममटी भी थी बिल्कुल सेम ऐसी ही, और नीचे एक बेसमेंट बना दी जिसकी वेंटिलेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये विंडोज। महाराजा नीचे, इसके बारे में 2 रवायात हैं, मैं दोनों ही आपको बताना चाहूँगा। एक ये कि शेरों की लड़ाई देखता था, सेकंड ये कि रक्स देखा करता था। अभी हम दुनिया की सबसे बड़ी पिक्चर हॉल दीवार मुसव्वरी के सामने खड़े हैं। ये दीवार मुसव्वरी जो है ऑलमोस्ट 450 मीटर लॉन्ग है, 70 मीटर इसकी हाइट है, जिसमें आप देखेंगे कुछ पेंटिंग्स, ग्लेस मोज़ेक टाइल आप देखेंगे। ये सारी जो टाइल्स हैं, टाइल पर आप देख रहे हैं, इसमें एलिफेंट फाइट है, कुछ कैमल और हॉर्स, और उस तरह आगे आप देखेंगे एंजल्स हैं। यहाँ पे रोमन पर्शियन भी काम करते थे। उससे आगे चाइनीज ड्रैगन्स हैं। 4th मुगल एम्पर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, जिसकी हॉबी थी पेंटिंग बनाना, पेंटिंग बनवाना। एंड द 5th मुगल एम्पर शाहजहां was known as the king of architects. बिल्कुल सामने आप देखेंगे इसके डोम, जब चांदनी 14वीं चांद का चांद जब शाइन करता है तो उसकी किरणें जब इस पे पड़ती है, शाइन करता है लाइट पर, इसके डोम जितने भी हैं, तो इस वजह से इसे मोती मस्जिद कहा जाता है। 1592 में भाई जहांगीर ये बनती है और शाहजहां 1645 में इसे मार्बल का लिबास पहना देता है। और जब इसे मार्बल का लिबास पहनाया जाता है तो बड़ी खूबसूरत लगती है ये मस्जिद। यहाँ के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो यहाँ पे आके नमाज पढ़ते हैं। अब इसमें
चिन्नों का बसेरा जो है ना, ये एक कह लें मिथ भी है। कई लोग इस पे बिलीव करते हैं कि ये जेन्युइन बात है और 2 नफल अदा भी करते हैं। इवन इसकी रेनोवेशन से पहले मैं अपने टूरिस्ट को लेके जाता था, डे टाइम पे जो हमारे टूर्स होते हैं, मैं जाके दिखाता था, देखें लोगों ने क्या क्या जो विशेज़ हैं वो लिखी हुई हैं। नेक्स्ट ग्रुप आ रहा है, आप सब थोड़ा सा साइड पे हो जाए, या हम इधर से चलेंगे, वो अपना ग्रुप इधर से लेंगे। आप सब स्टेज से आएंगे, आपका बहुत शुक्रिया। आप इधर से लेंगे अपने पास, ध्यान से, ध्यान से। जा रही है अपने ग्रुप लेके, फॉलो करते हुए स्टेज पे आ जाएंगे। स्टेयर्स पे आ जा। ये है क्या? ये होगा रॉयल किचन, है ना? तुझे क्या लगता है? गारा किसका शागला? जिन्हों का? नहीं मेरा, आपको नहीं पता? नीचे देखो। मैंने रेंट पे लिया अभी। वो देख, लाइट भी अच्छी है। लाइट नहीं। बहुत प्यारी जगह है। यहाँ पर हमें एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि वॉल्ड सिटी ने किस तरह से किले को, लाहौर फोर्ट को रीस्टोर किया है, और क्या हाल था इनकी रिस्टोरेशन से पहले और उसके बाद अब किस तरह से। अब जैसे कि हम यहाँ पे जहाँ बैठे हैं, ये एक बारूद खाना है जिसकी ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है कि उससे पहले ये दरख्तों में और पत्तों में छुपा हुआ था, लेकिन अब उन्होंने उसको रिस्टोर किया है प्रॉपर। ये देखें कितना खूबसूरत इसको इन्होंने बनाया है, और यहाँ पर मीटिंग्स होती हैं, अब कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, डेलीगेशंस आते हैं, तो वो यहाँ पर बैठते हैं। ये कॉन्फ्रेंस रूम सा इन्होंने बना दिया। उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो फोर्ट के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम किया है वॉल सिटी ने, और जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम शाही मेहमान जा रहे हैं शीश महल वाली साइड पे। उसमें शीश महल दिखाने से पहले एक ये सिटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पर हम बैठेंगे, बादशाह सलामत बैठेंगे, और यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंसेस होंगी। उसके बाद फिर हम लोगों को शीश महल का विज़िट करवाया जाएगा, और हम आपको वो विज़िट यहाँ पर घर बैठे आप स्क्रीन पर दिखाएंगे।
थी, गोल्ड प्लेटेड थी, गिल्ट वर्क हुआ था। मलका को कहा देखे मैंने आपके लिए सोने की बिल्डिंग तैयार की है, आपको कैसी लगी? मलका ने एक नजर भर के देखा और कहा बादशाह सलामत, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो कहने लगे मलका आलिया ऐसा क्यों? कहने लगे बादशाह सलामत जाए आपने क्या कर दिया, मेरे पास सोना ज्वेलरी इतना कुछ था, ट्रेजर है, सब कुछ है, कोई करना था, कोई डिफरेंट काम करते। जैसे बीवियां कह देती हैं हस्बैंड को चाहे छोड़े, तंजतन कह दिया कि कुछ करना था, कुछ तारे तोड़ लाते, ये आम हस्बैंड की तरह आपने काम कर दिया। तो बादशाह सलामत ने कहा अच्छा बात करते हैं इस पे। फिर उनके एडवाइजर थे, उनसे मशवरा किया, उन्होंने कहा बादशाह सलामत आप परेशान ना हो। मैंने वैसे स्टार्ट में बताया किंग ऑफ आर्किटेक्ट्स, उनके पास बड़े आर्किटेक्ट्स थे। उन्होंने कहा परेशान हो, हम करते हैं, सीरिया से कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर मंगवाते हैं। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर मंगवाने के बाद बिल्कुल मरकरी कोटेड से सीलिंग पे और वॉल पे लगा दिए गए। सामने एक पूल तैयार किया, उसमें पानी रहता था, चांद सितारे रिफ्लेक्ट करते थे, वो अंदर रिफ्लेक्ट करते थे और ये शाइन करते थे लाइक स्टार्स। सो अभी आपको इसका डेमो दिखाते हैं। तो आप सब तारे देखना चाहते हैं? बिल्कुल, अभी नजर नहीं वैसे ऊपर आ रहे, हमें आपको तारे दिखाता हूँ। मुझे तारा नजर आ गया। ये चीज मिस कर गया, आप देखेंगे यहाँ पे आप सब पेंटिंग्स देखेंगे, हिंदू भगवान राजा कृष्ण, ये कृष्णा है, उसके साथ उसकी राधा है, ये बाकी सब गोपियां हैं। वो तो मुसलमान थे, उनको क्या जरूरत है ऐसी पेंटिंग्स बनाने की। लेकिन मुमताज महल के बाद, शाहजहां के बाद महाराजा रणजीत सिंह जब यहाँ पे आते हैं, उनकी वाइफ थी हिंदुइज्म की तरफ बहुत ज्यादा थी, रानी जिंदा, उन्होंने यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई। यू नो अकबर हैड मोर देन 400 वाइफ्स एंड 3 पर्सनैलिटीज हिस्ट्री में द ग्रेट कहलाती है, अशोका द ग्रेट, अलेक्जेंड्रा द ग्रेट एंड अकबर द ग्रेट। एंड दिस पर्सन हैड 14,000 वाइफ्स, 14,000 बीवियां अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म जी। तो अब आपको शीश महल दिखे, सब अंदर आ जाओ, कुछ मेहमान हमारे बाहर हैं, प्लीज कम मैन। नो मैं सारे बिल्कुल नीचे ये बेचारे, उसको क्या करना, लेकिन उसके बाद हाँ मैं दिखाता हूँ आपको। सो जब एक कैंडल लाइट उस टाइम पे ऑयल लैंप जलाए जाते तो एक ऑयल लैंप के जलने से लिट अप होता था लाइक स्टार्स। अब देखिए मुमताज महल के लिए ये शीश महल बन रहा था, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग। लेकिन एक मजे की बात बताऊं, जिसके लिए शीश महल बन रहा था 1631 में उसकी डेथ हो गई 14 बर्थ चाइल्ड पे। सो उसके लिए फिर ताजमहल बनना स्टार्ट हो गया और ये काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। शाहजहां ने फिर यहाँ पे एक एडिशन किया ब्लैक हार्ट्स का, उसके दुख में रहते थे, सोगवार रहते थे, काले दिल लगवा दिए। अब वो काले दिल देखना चाहते हैं आपसे, चले आपको वो काले दिल दिखाते हैं। ब्लैक हार्ट्स देखने जा रहे हैं हम। सो एवरीबडी फॉलो योर गाइड, लेट मी गो फर्स्ट। वैसे तो लेडीज फर्स्ट, लेकिन गाइड फर्स्ट जाएगा। मेरा भी ग्रुप आ चुका हुआ है। प्लीज एवरीवन, अब्दुल्ला गाइड के साथ जो मेहमान है प्लीज कम है। ये है वो ब्लैक हार्ट्स, यहाँ पे इन्होंने एडिशन कर दिया।